श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का आज 8वां दिवस प्रारंभ हुआ। इस पर्व के समापन पर, इस पर्व के शिखर दिवस की आप सभी को साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई और ये शुभ मंगल कामना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मुखी बनने की साधना आराधना निरंतर करते चले जाएं, आत्मविशुद्धि की ओर आगे बढ़ें और उस आत्मविशुद्धि को किस प्रकार से किया जाए, कैसे अंतर्मुखता का विकास किया जाए, इसके लिए जिन्होंने अंतर्मुखता का विकास किया, जो अंतर्मुखी बने, आत्मा की पूर्ण रूप से शुद्धि की, ऐसी महान आत्माओं का जीवन चरित्र अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं। 7 वर्ग संपन्न हुए थे। 8वें वर्ग में जम्बू स्वामी जी के पूछने पर आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने कहा कि उस समय में चंपा नाम की नगरी थी, जिस चंपा नगरी में पूर्णभद्र नाम का उद्यान था और कोणिक राजा वहाँ पर राज्य कर रहे थे। श्रेणिक राजा की रानियाँ और कोणिक राजा की लघु माता, जिसका नाम था काली रानी, इस अध्ययन के अंदर श्रेणिक राजा की 10 रानियों का वर्णन है। और वर्णन क्या, उन्होंने ऐसा तप आराधन किया था कि जिसको सिर्फ सुनकर के भी आपके हमारे रोंगटे खड़े हो सकते हैं। बाकी वर्ग में आपने सुना कि परमात्मा की धर्म देशना को सुनकर के उन मुमुक्षु आत्माओं के भीतर में रहा हुआ वैराग्य का बीज प्रस्फुटित हो जाता है। लेकिन इस 8वें वर्ग के 10 अध्ययन की बात ही कुछ निराली है। इसमें ये बताया कि काली रानी जो परमात्मा के दर्शन करने के लिए जाती है और वहाँ पर उनके मन में एक उथल पुथल जो मची हुई थी, परमात्मा के सामने उन्होंने पूछा कि भगवान, मेरा बेटा जो कि युद्ध में गया है, और सिर्फ काली रानी का नहीं, 10 रानियां जो थी, उनके पुत्र कोणिक और चेटक राजा का जो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध के अंदर गए हुए थे। तो माताएं जिनकी ममता अपरंपार थी, उनके मन में शंका थी कि इतना भयंकर युद्ध हो रहा है, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे प्यारे पुत्र लौटकर आएंगे या नहीं आएंगे। मन के अंदर एक दुविधा का भाव, एक भय का भाव चल रहा था। और उन्होंने प्रभु से पूछ लिया कि भगवान, हमारे बच्चे जो युद्ध में गए हैं, वापिस हम उनको देख पाएंगे या नहीं, वो हम तक पहुँचेंगे या नहीं। तब परमात्मा ने सत्य बात बता दी कि णो इणट्ठे समट्ठे, यह अर्थ समर्थ नहीं। परमात्मा ने अपनी मर्यादित भाषा के अंदर ये संकेत दे दिया कि तुम्हारे बेटे जो हैं लौट कर आएंगे नहीं, यानी कि उस युद्ध के अंदर उनके प्राण पंखेरु उड़ जाएंगे। जब परमात्मा की बात के आशय को रानियों ने सुना, जाना, समझा, तो उनके भीतर वैराग्य पैदा हो गया। क्योंकि वैराग्य भी 3 प्रकार का होता है। सबसे सर्वश्रेष्ठ वैराग्य होता है ज्ञान गर्भित वैराग्य, जो ज्ञान से पैदा हो, जो समझपूर्वक पैदा हो। दूसरे प्रकार का वैराग्य होता है मोह गर्भित, यानी कि जिसके अंदर मोह हो। मोह का मतलब ये
कि जिससे हमारा विशेष अनुराग है, विशेष प्रेम है, अगर उस व्यक्ति का, उस वस्तु का वियोग हो जाए, वो हमसे छूट जाए, या फिर उसकी तरफ से एक उपेक्षा प्राप्त हो जाए, जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, जिससे हमारा अनुराग है, वो हमें इग्नोर करे, तो भी बहुत कुछ संभावना है कि वैराग्य का भाव पैदा हो सकता है। और ऐसा वैराग्य मोह गर्भित वैराग्य कहा जाता है। और एक होता है दुख गर्भित वैराग्य, यानी कि दुख से वैराग्य का जन्म होना। जैसे फिर वह दुख चाहे जन्म मरण का हो, चाहे अशरणता का हो, किसी भी प्रकार का दुख हो, उसके निमित्त से जो वैराग्य पैदा होता है उसको दुख गर्भित वैराग्य कहा जाता है। तो इन श्रेणिक राजा की 10 रानियों को मोह गर्भित वैराग्य हुआ था कि अच्छा, बेटे जो चले गए हैं वो वापस नहीं आएंगे, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, परमात्मा ने अपने ज्ञान में देख लिया था, जान लिया था। तो उन्होंने परमात्मा के पास संयम अंगीकार किया, दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर के सामयिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। अब काली आर्या, जिसमें पहले अध्ययन में, 8वें वर्ग के पहले अध्ययन में काली रानी का वर्णन, जिन्होंने दीक्षा ले ली, 11 अंगों का अध्ययन किया और उपवास, बेला, तेला आदि कई प्रकार की तपश्चर्याएं उन्होंने की, और बाद में उन्होंने रत्नावली तप किया। इस 8वें वर्ग के 10 अध्ययन में जो रानियों के तप का विशेष रूप से वर्णन किया गया है, उसको तो आप किताब में देख कर के पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना ऐसा है कि हम उन तपस्या के बारे में पढ़ करके, जान करके रोम रोम से उस तप की अनुमोदना कर सकते हैं, लेकिन वैसा तप करने का आज के समय में आप और हम सपना भी नहीं देख सकते। हम वैसा भाव भी नहीं कर सकते कि हम इतनी कठोर तपश्चर्या करें। तो आइए हम बात करते हैं सिर्फ ये कि काली आर्या ने वैसे तो बहुत सारे तप किए जीवन में, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से कौन सा तप किया, तो शास्त्रकार कह रहे हैं कि उन्होंने रत्नावली तप किया, रत्नावली तप का आराधन किया। और जैसे रत्नावली एक हार का नाम होता है, उसके अंदर 4 लड़ी होती है, इसी तरह से उन्होंने भी इस तप की 4 परिपाटी पूर्ण की, और उस 4 परिपाटी में 5 वर्ष 2 महीने और 28 दिन लगते हैं। और अंत में काली आर्या सल्लेखना संथारा करके 8 वर्ष का दीक्षा पर्याय का पालन करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त होती है। दूसरे अध्ययन के अंदर सुकाली रानी का वर्णन है, जिन्होंने कनकावली नामक तप किया था, और उस तप को पूर्ण करने में 5 वर्ष 9 महीने और 18 दिन लगे थे। वैसे उन्होंने जीवन में और भी अनेक प्रकार का तप किया था, लेकिन विशेष रूप से कनकावली तप की आराधना की, और अंत में 9 वर्ष तक संयम का पालन करके, सल्लेखना संथारा करके वे भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त होती है। तीसरे अध्ययन के अंदर महाकाली रानी का वर्णन है, जिन्होंने लघु सिंह निष्क्रीडित नाम का तप किया, और इस तप के अंदर 2 वर्ष और 28 दिन लगे, और भी अनेक प्रकार के तप से उन्होंने अपने भीतर को शुद्ध किया, कर्मों के आश्रव को खत्म किया, भीतर में संचित कर्म की निर्जरा की, 10 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया, और अंत में वे भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त होती है। चौथे अध्ययन के अंदर कृष्णा रानी का वर्णन है, जिन्होंने महासिंह निष्क्रीडित तप की आराधना की, जिस तप के अंदर 6 वर्ष 2 महीने और 12 दिन का समय लगा। इन्होंने 11 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया, और अंत में ये भी सल्लेखना संथारा करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त करती है। 5वें अध्ययन के अंदर सुकृष्णा रानी का वर्णन किया गया है। इन्होंने अनेक प्रकार के तप के साथ
सप्त सप्तमी का भिक्षु प्रतिमा का आराधन किया था और 12 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन करके अंत में सल्लेखना संथारा करके ये भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त होती है। छठे अध्ययन के अंदर महाकृष्णा रानी का वर्णन किया गया, जिन्होंने दूसरे अन्य अनेक प्रकार के तप के साथ विशेष रूप से लघु सर्वतोभद्र तप का आराधन किया था, जिस तप की 4 परिपाटी होती है और 1 वर्ष 1 महीना 10 दिन के अंदर उसे पूर्ण किया और 13 वर्ष संयम पर्याय का पालन करके ये भी अंत में सल्लेखना संथारा करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त करती है। 7वें अध्ययन के अंदर वीर कृष्णा महारानी का वर्णन है, जिन्होंने महासर्वतोभद्र तप को स्वीकार करके 7 लता की 1 परिपाटी की और चारों ही परिपाटी में 2 वर्ष 8 महीने और 20 दिन लगते हैं। 14 वर्ष संयम पर्याय का पालन करते हैं और अंत में ये भी सल्लेखना संथारा करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं। 8वें अध्ययन के अंदर रामकृष्णा महारानी का वर्णन है, जिन्होंने विशेष रूप से भद्रोत्तर प्रतिमा को स्वीकार किया था। चारों परिपाटी की थी, 2 वर्ष 2 महीने और 20 दिन का समय लगा था। 15 वर्ष इन्होंने संयम पर्याय का पालन किया था और अंत में सल्लेखना संथारा करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त किया। 9वें अध्ययन के अंदर पितृसेन कृष्णा रानी का वर्णन किया गया, जिन्होंने अन्य अनेक तपश्चर्याओं के साथ मुक्तावली तप का आराधन किया था। 4 परिपाटी पूर्ण की थी, 3 वर्ष और 10 महीने का समय लगा था। इन्होंने 16 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया था और अंत में सल्लेखना संथारा करके ये भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त होती हैं। 10वें अध्ययन के अंदर महासेन कृष्णा रानी का वर्णन किया गया, जिन्होंने संयम लेकर के ज्ञान के साथ साथ अन्य अनेक तप साधना की आराधना की और फिर बाद में वर्धमान ऐम्बिल तप का आराधन किया, जिसमें 5050 ऐम्बिल हुए और 100 दिन के उपवास के आए। 17 वर्ष तक इन्होंने संयम पर्याय का पालन किया और अंत में सल्लेखना संथारा करके ये भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। इस प्रकार से 8वें वर्ग के 10 अध्ययन संपन्न होते हैं और इन 10 अध्ययनों के साथ साथ ये अंतगढ़ सूत्र भी संपन्न होता है। अब हम ये देखें कि जिन श्रेणिक राजा की रानियों ने इतने कठोर कठोर तप का आराधन किया और कुछ भव्य आत्माएं, उंगलियों पर गिनी जाए ऐसी कुछ चंद आत्माएं आज भी है जो इस प्रकार के तप का आराधन करती है, तो उन सभी के तप का हम तहे दिल से अनुमोदन करते हैं, उनके तप की सराहना करते हैं, बारंबार उनके तप को नमन करते हैं। तप के लिए ज्ञानीजन कहते हैं कि भव कोड़ी संचियम कम्मम तवसा निज्जरी। तप के अंदर वो ताकत है कि जो करोड़ों भव में अर्जित किए हुए कर्मों को क्षण मात्र के अंदर क्षय कर सकता है। ऐसी ताकत है तप के अंदर। और ध्यान रहे, तप आत्मा को नहीं, लेकिन आत्मा के जो शत्रु हैं, कर्म शत्रु, उसको तपाता है। तप में ताप, संताप और कष्ट में बड़ा अंतर है। ताप, संताप और कष्ट बिल्कुल अलग है, लेकिन तप बिल्कुल अलग है। तप करने से शरीर मुरझा जाता है, लेकिन जैसे जैसे शरीर कमज़ोर होता है, शरीर मुरझाता है, वैसे वैसे मन बड़ा हर्षित होता है। आप लोग सभी एक बात का अवश्य ध्यान रखें, आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का तप करें, तप के लिए सिर्फ कोई विशेष दिन निर्धारित ना करें। जैसा कि आज के समय में देखा जाता है कि पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण आते हैं,
लोग बढ़ चढ़ करके तपश्चर्या का भाव रखते हैं, बड़ी अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन जब 28 करने वाले, पचोला तेला करने वाले, 11 उपवास करने वाले लोगों के जीवन को देखा जाए तो बस 8 उपवास का पारणा हुआ, तेले पचोले या 11 उपवास या मांस खमण पारणा हुआ कि उसके बाद उनका और तप का कनेक्शन बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। फिर उनके जीवन में किसी भी प्रकार का तप नहीं होता। यहाँ तक कि ना जमीकंद का त्याग है, ना रात्रि भोजन का त्याग है, और तो और एक नवकारसी का तप भी नहीं होता। ज्ञानी जन कहते हैं 12 प्रकार के तप में सिर्फ अनशन पर ही ध्यान मत दो, उपवास या व्रत पर ही ध्यान मत दो, लेकिन 6 बाह्य तप और 6 आभ्यंतर तप जो बताए हैं उनके बारे में जानो, समझो और रोज ही किसी न किसी प्रकार के तप को अपने जीवन में स्थान दो। क्योंकि ये तप जो है वो रोज ही हमारे जीवन में होना चाहिए, यानी कि हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए तप। यदि अनशन ना हो सके तो कोई बात नहीं, उणोदरी करो, भूख से कम खाओ। अगर वो भी नहीं हो सकता है तो रस का परित्याग करो, विषयों का त्याग करो। जैसा भोजन मिल जाए उसमें संतोष करो, वृत्तियों का संक्षिप्तीकरण करो, थोड़ा सा अपने शरीर को कष्ट भी दो ज्ञानपूर्वक। सर्दी, गर्मी, बरसात, अनुकूल प्रतिकूल जैसी भी परिस्थिति है उनको समभाव से स्वीकार करो, ये भी एक प्रकार का तप है। और ध्यान रहे ये बाह्य तप जो कि हमारे आंतरिक तप को पुष्ट बनाने के लिए है। अगर बाह्य तप कर रहे हैं और उसके साथ साथ आंतरिक तप यानी कि प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग, ये जो 6 आंतरिक तप, आभ्यंतर तप बताए हैं, अगर इनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है तो फिर बाह्य तप का बहुत ज़्यादा कोई अर्थ नहीं होगा। तो ध्यान रहे जीवन में किसी न किसी प्रकार के तप को अवश्य स्थान दें और ये सोचें कि तप हमारे आदि व्याधि उपाधि को दूर करके समाधि प्रदान करने वाला एक प्रकार का चंदन वृक्ष है। इसे हमें निरंतर ही सेवन करते जाना है। और एक बात ध्यान रखेंगे कि तप का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कर्मों की निर्जरा हो, ना इस-लोक के लिए तप हो, ना परलोक के लिए तप हो, ना कीर्ति यश या कोई साता पूछेगा वाहवाही होगी इसके लिए भी तप ना करें। सिर्फ और सिर्फ निर्जरा के लिए तप करें। अगर ऐसा किया तो निश्चित रूप से वो तप समाधि बनेगा। जैसा कि 10वें कालिक सूत्र के अंदर परमात्मा ने फरमाया है, 4 प्रकार की समाधि का वर्णन आता है। बहुत बड़ी फाइल हो जाने से फिर भेजने में भी कुछ दुविधाएं होती है, इसलिए मैं चाह करके भी अधिक विस्तार नहीं कर पा रही हूँ। आप लोग संक्षिप्त में इतना जरूर समझें कि तप का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कर्मों की निर्जरा करना हो, और जो भी तप आप कर रहे हैं वो अनशन तक ना रहे, सही अर्थों में उपवास बने। क्योंकि तपस्या करके अगर सांसारिक कार्य करते रहे, दुकान, ऑफिस, घर गृहस्थी के काम करते रहे तो फिर भला आत्मचिंतन कैसे होगा? सिर्फ लंघन होगा। हमें लंघन से आगे बढ़ना है, कर्मों की निर्जरा करनी है। तो आप सभी लोग रोज अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के तप को स्थान दे, ज्ञानपूर्वक द्रव्य की मर्यादा करें, किसी वस्तु का त्याग करें, नौकारसी का तप करें, घंटे घंटे का चौविहार करें, यानी निरंतर निरंतर कोई न कोई तप आपके जीवन के अंदर होता चला जाए। ऐसी इस 8वें वर्ग से जरूर शिक्षा लेनी है, प्रेरणा लेनी है, संकल्प करना है। आप सभी के भीतर में इन ज्ञानी, ध्यानी, मोक्षगामी आत्मा जिनका कि वर्णन अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से आपने सुना है, उन सभी के लिए आपके भीतर में श्रद्धा और भक्ति का भाव जागे।
परमात्मा की वाणी पर अटूट आस्था निरंतर आपके भीतर में प्रवर्धमान होती रहे, सम्यक दर्शन शुद्ध और शुद्धतर होता रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।